वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर 1 वास्तविक संख्या की प्रश्नावली 1.2 का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। पहली संख्या है 1/√2, दूसरी है 7√5, तीसरी है 6+√2। सबसे पहले हम इसको 1/√2 को अपरिमेय सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले हम मान लेंगे इसके विपरीत कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। वन बाई रूट टू एक परिमेय संख्या है, तो इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p व q पूर्णांक हो तथा q बराबर नहीं 0 हो तथा p व q सह अभाज्य संख्याएं हों। क्योंकि परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो 1/√2 को भी p/q के रूप में लिख दिया। अब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो 1 का वर्ग 1 ही होगा और √2 का वर्ग जो होगा वो 2 हो जाएगा, और p का वर्ग p होगा, p का वर्ग q का वर्ग ये होगा। अब हम q का वर्ग का यहाँ पर पक्षांतर करेंगे और 2 का इस साइड पक्षांतर करेंगे, तो q1 गुणित q² होगा और 2 गुणित p² होगा। तो यहाँ पर q² बराबर 2p² प्राप्त हो जाएगा। अब हम यहाँ से देखते हैं q² बराबर 2 × p² है, अतः 2 q² को विभाजित कर रहा है। अब हम जानते हैं यदि 2 q² को विभाजित कर रहा है तो 2 q को भी विभाजित करेगा। और जब 2q को विभाजित करता है तो q को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, q बराबर 2c, जहाँ c कोई पूर्णांक है। अब इसको हम समीकरण 1 लिख देंगे और इसकी वैल्यू हम समीकरण q बराबर 2c समीकरण 1 में रखने पर तो 2c का वर्ग बराबर 2p का वर्ग आ जाएगा। अब जब हम इसका वर्ग करेंगे तो 4c² आएगा और यहाँ पर 2p² होगा, तो 2 से 4 2 बार कट जाएगा, तो यहाँ पर 2c² आएगा बराबर में p² आएगा। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 p² को विभाजित कर रहा है, और हम जानते हैं कि 2 p² को विभाजित कर रहा है तो 2 p को भी विभाजित करेगा। अतः ये यहाँ पर 2p को विभाजित कर रहा है, यानी 2p का एक गुणनखंड होगा
और हमने ये पहले ज्ञात किया था कि 2q को भी विभाजित कर रहा है, तो यानी 2q का भी एक गुणनखंड होगा। हमें ये प्राप्त हुआ कि 2p व q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, परंतु यह इस तथ्य का विरोधाभास है कि p व q सह अभाज्य संख्याएं हैं। यहाँ पर शुरुआत में हमने माना था p व q सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, परंतु हमें यह प्राप्त हो रहा है कि 2p व q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। यह विरोधाभास है इस तथ्य का कि p व q सहअभाज्य संख्याएं हैं। यह विरोधाभास हमें इस कारण प्राप्त हो रहा है क्योंकि हमने एक त्रुटिपूर्ण कल्पना की है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। हम यहाँ पर देखेंगे कि हमने शुरुआत में मान लिया था कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। यही कारण है कि हमें विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। यही हमें सिद्ध करना था कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये सिद्ध हुआ। अब एक दूसरी संख्या है 7√5, इसको अपरिमेय सिद्ध करना है हमें, तो हल करेंगे। इसको भी हम मान लेंगे, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। और हम जानते हैं परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो 7√5 को भी p/q के रूप में लिख देंगे, जहाँ p व q पूर्णांक हैं, q बराबर नहीं 0 है, तथा p व q सह अभाज्य संख्याएं हैं। हम जानते हैं सहअभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। तो p व q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो अब ये जो 7 है, 7 को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो ये यहाँ पर गुणा में है, तो यहाँ पर भाग में आ जाएगा। तो √5 बराबर होगा p/7q। और हम जानते हैं कि p पूर्णांक है, q पूर्णांक है, और जब इसमें और 7 × q भी एक पूर्णांक है, और यहाँ पर हर बराबर नहीं 0 होगा क्योंकि q बराबर नहीं 0 है। और 7 का गुणा जब किसी भी 0 में नहीं करेंगे तो यहाँ पर हर बराबर नहीं 0 ही आएगा। तो p पूर्णांक है, 7q पूर्णांक है, तो p/7q एक परिमेय संख्या हुई। हम लिखेंगे p/7q एक परिमेय संख्या है। अतः इसके बराबर में √5 है, तो √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। √5 तो एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि √5 को हम यह इस तथ्य का विरोधाभास है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब हमें ये विरोधाभास इस कारण प्राप्त हुआ है क्योंकि हमने शुरुआत में एक त्रुटिपूर्ण कल्पना की थी कि 7√5 एक परिमेय संख्या है।
हम लिखेंगे यह विरोधाभास हमें इस कारण प्राप्त हुआ है क्योंकि हमने एक त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। यही हमें सिद्ध करना था कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये सिद्ध हुआ। अब तीसरी संख्या है 6 + √2, जिसे हमें अपरिमेय सिद्ध करना है। तो हल करेंगे इसको हम मान लेंगे कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। अब हम जानते हैं परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p व q पूर्णांक हों तथा q बराबर नहीं 0 हो और p व q सहअभाज्य संख्याएं हों। सहअभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता, यानी p व q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो √2 बराबर ये जो 6 है ये राइट हैंड साइड में आएगा, तो ये माइनस में हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर प्लस में, तो √2 बराबर हमें प्राप्त होगा p/q ऋण 6। अब हम जानते हैं p/q एक परिमेय संख्या है क्योंकि p पूर्णांक है, q पूर्णांक है और q बराबर नहीं 0 है। और 6 भी एक परिमेय संख्या क्योंकि 6/1 इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर हर बराबर नहीं 0 है और 6 पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, तो ये भी एक परिमेय संख्या हुई। और हम जब परिमेय संख्या को परिमेय संख्या में से घटाएंगे, परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या को घटाएंगे तो हमें परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। तो हम लिख सकते हैं कि p/q - 6 एक परिमेय संख्या है, अतः और इसके बराबर में √2 लिखा है, तो √2 भी एक परिमेय संख्या है। परंतु हम जानते हैं कि √2 तो एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि √2 को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहाँ p व q पूर्णांक हो और q बराबर नहीं 0 हो। हम लिखेंगे अतः यह इस तथ्य का विरोधाभास है कि √2 एक अपरिमेय √2 एक अपरिमेय संख्या है,
यह विरोधाभास हमें इस कारण प्राप्त हुआ है क्योंकि हमने एक त्रुटिपूर्ण कल्पना की है कि हम देखते हैं, हमने सबसे पहले मान लिया था कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। यही एक त्रुटिपूर्ण कल्पना है, इसी कारण हमें यह विरोधाभास प्राप्त हुआ है। तो हम लिखेंगे क्योंकि हमने एक त्रुटिपूर्ण कल्पना की है कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। यही हमें सिद्ध करना था, तो ये सिद्ध हुआ।